यस सर। चलिए मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ उसको। अगर मान के चलो देखिए यहाँ पे अगर ज्यादा कंडेंस होगा तो ज्यादा कंडेंस होने से क्या होगा कि यहाँ पर आपके ये आपका रीजन क्या कहलाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन। यहाँ पर अगर लो कंडेंस होगा तो क्या कहलाएगा, यूक्रोमेटिन, राइट। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये मान के चलो लेस कंडेंस होने का मतलब क्या होता है कि डीएनए खुला हुआ है। अगर जितना डीएनए खुला होगा उतना एक्टिव होगा, तो ये जनरली एक्टिव होता है। और डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट करना, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर मान के चलो जितना ज्यादा वो टाइटली कॉइल होगा, जितना डीएनए टाइटली कॉइल होगा उतना ज्यादा वो कम ओपन होगा और उतना ही वो डीएक्टिव होगा और उतना ही वो ट्रांसक्रिप्शन में लेस एक्टिव होगा। फिर सुनिए, यूक्रोमेटिन का मतलब क्या हुआ कि डीएनए थोड़ा सा खुला हुआ है, और हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा वो टाइटली बाउंडेड है, राइट। जितना वो खुला हुआ होगा उतना वो एक्टिव होगा। मान के चलो अगर आपको किसी घर में अगर आपने बंद कर दिया, आपको कमरे में किसी ने बंद कर दिया, आपको रस्सी से बांध दिया चारों तरफ से, तो आप थोड़ी ना एक्टिव रहोगे, अब आप को शांत रहोगे। एक को घर के बाहर छोड़ रखा है, ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि वो ज्यादा वो क्या कहते हैं आपका टाइटली नहीं है, टाइटली बाउंडेड नहीं है। जिसको टाइटली बाउंडेड कर दोगे वो थोड़ी ना एक्टिव रहेगा। लेकिन जिसको आपने कम एक्टिव किया हुआ है, जिसको आपने कम एक्टिव कर रखा है, मतलब जिसको आपने बिल्कुल लूज बाउंड कर रखा है, वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। ओके, समझ में आया बेटा ये? यस सर। ओके, आपको बेटा? यस सर। ओके, आपको आ गया। प्रणय आपको? यस सर। आ गया आपको? सपना, स्नेहा? यस सर। चलिए ठीक है। ओके, कोई नहीं, दोबारा आएगा आपके एनसीईआरटी 12th के अंदर ही, दोबारा कंटेंट है आपका, उसमें दे रखा है। तो अब देखिए, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की जरूरत पड़ती है बेटा, क्योंकि क्या होता है कि डीएनए अगर पूरी तरीके से आपने इसको टाइटली बाउंड कर दिया तो बेटा वो एक्टिव ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने डीएनए को चारों तरफ से कवर तो कर दिया। अब चारों तरफ से अगर आपने डीएनए को कवर कर दिया है तो डीएनए अपना काम कैसे करेगा? मान के चलो अगर आपको रस्सी के चारों, आपको एक कमरे के अंदर एक चेयर पे बैठा के चारों तरफ से बांध दे, तो आप कैसे काम करोगे? वैसे अगर क्या किया, डीएनए को चारों तरफ से बांध दिया, अगर आप डीएनए को चारों तरफ से बांध दोगे तो डीएनए काम कैसे करेगा? इसलिए यूक्रोमेटिन होना चाहिए, मतलब लाइटली स्टेन होना चाहिए, एक लाइट पार्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना ओपन होगा जब तो एक्टिव होगा। और अगर डीएनए एक्टिव नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगी? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब एक नया वर्ड आता है, जायंट क्रोमोसोम। ये वर्ड बेटा एक्स्ट्रा है, ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 2 बार निट में क्वेश्चन आया जायंट क्रोमोसोम से। ठीक है, एक बार वर्षा आपने क्वेश्चन पूछा भी था इससे, बालबिनी रिंग से, तो इसी के अंदर आता है। अब जायंट का मतलब होता है बड़े, और क्रोमोसोम तो आपको पता ही है, मतलब बड़े क्रोमोसोम। ओके, इन क्रोमोसोम को जो डिस्कवर किया था, इन क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था विंचेस्टर ने। इन टर्म जायंट क्रोमोसोम किसने दिया था बेटा? विंचेस्टर। विंचेस्टर थे जिन्होंने इसको टर्म दिया था। यहाँ पे 2 टाइप के जायंट क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और दूसरा पोलिटिन क्रोमोसोम। और दूसरा कौन सा होता है? लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ये नाम बेटा ये आपको एज इट इज ध्यान रखना है, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या पॉलिटिन कह सकते हो, या फिर लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ये आपको एज इट इज ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ चुका है। इन क्वेश्चन, इनके क्रोमोसोम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको जैसा कंटेंट है वैसा ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको विंचेस्टर ने डिस्क्राइब किया था, मतलब विंचेस्टर ने उसको टर्म दिया था। ओके, इसके अलावा 2 टाइप के होते हैं, एक तो सलाइवरी ग्लैंड जिसको हम पॉलिटीन भी कहते हैं, या फिर लैंप ब्रश। ओके, अब आइए आपके सलाइवरी ग्लैंड या पॉलिटीन क्रोमोसोम। पॉलिटिन क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड बाय दी बाल्बिनी। ठीक है, बाल्बिनी ने डिस्कवर किया था फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अभी ध्यान रखना, देखिए बेटा, सलाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है? जनरली जैसे सलाइवा होता है ना, हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, तो सलाइवा जो बनता है कुछ ग्लैंड के थ्रू सीक्रेटेड होता है। तो सबसे पहले बाल्बिनी ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, मतलब ऐसे फ्लाइज जो फ्रूट्स के ऊपर घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा ना, फ्रूट्स के ऊपर कुछ फ्लाइज घूमते रहते हैं, उन्हें, उनका साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। उनके सलाइवा के अंदर, उनकी सलाइवा के ग्लैंड में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम पाए गए। ओके, जिन्हें हम सलाइवरी, क्योंकि सलाइवा में पाए गए थे इसलिए उसको सलाइवा ग्लैंड कहा गया। अब पॉलिटिन का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। टर्म पॉलिटिन दिया था कोलर ने, और जनरली ये 2 विंग्ड फ्लाइज के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आपके ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसके 2 विंग्ड होते हैं। ठीक है, राइट। ओके, पॉलिटिन का मतलब क्या होता है? देखिए, पॉलिटिन का मतलब क्या होता है, पोली मतलब देखिए,
पॉलीटिन क्रोमोसोम का मतलब क्या है? सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का मतलब समझ में आ गया। ऐसे क्रोमोसोम सलाइवा की, जो सलाइवा जो मतलब ड्रोसोफिला के माउथ के अंदर जो सलाइवा बनता है, जिस ग्लैंड से बनता है उसकी ग्लैंड में पाए जाने वाले क्रोमोसोम, इसको हम क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। अब पॉलीटिन का मतलब क्या होता है? पॉलीटिन क्रोमोसोम का मतलब होता है ऐसे क्रोमोसोम जो बिल्कुल आपस में चिपके हुए होते हैं। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, पहले देखिए यहाँ पे। हम यहाँ पर अगर आप ये क्रोमोसोम देखेंगे तो आप यहाँ पर अगर आप क्रोमोसोम देखिए, ये देखिए एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक दूसरे से सारे जुड़े हुए सारे क्रोमोसोम। ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए, ठीक है, ये आपके जुड़े हुए क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिए ये क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है। तो ये क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जायंट क्रोमोसोम कहते हैं। तो कई बार क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पर ये क्रोमोसोम कभी कभी आपस में जुड़ जाते हैं। जनरली क्या होता है कि सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको हम पॉलीटिन क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, और ये बेटा इतने आपस में जुड़े हुए होते हैं, इतने आपस में जुड़े हुए होते हैं कि ये फिर कभी भी एक बार अगर ये, मतलब सारे क्रोमोसोम नहीं होंगे, कुछ क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, और वो इतने ज्यादा आपस में जुड़ जाते हैं कि फिर कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि रेप्लिकेशन होने के लिए अलग अलग होना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब वो आपस में अलग ही नहीं होंगे तो कभी रेप्लिकेट नहीं होते। ओके, तो ये जायंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जायंट मतलब बड़ा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अंदर आप देखिए, एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है। आप इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए तो थाउजेंड ऑफ डीएनए के स्ट्रैंड पाए जाएंगे, जो कि क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए तो इसके अंदर थाउजेंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एक साथ पाए जाते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। प्रणय आ गया? यस सर। एक बार नोट कर लो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? थोड़ा नोट कर लो, हम फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ से नोट कर लीजिए, हेट्रोपिक प्रोसेस से। ओके, नोट कर लिया? यस सर। ओके, ओके, नोट कर लिया? Yes, सर sir. एक मिनट, सेकंड बन रहा है। अच्छा, करो 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 करो। सर ओके, ये नोट कर लीजिए। मैं आपको इशित, प्रणय और वर्षा, आपकी मैं परफॉर्मेंस शीट बनाकर, मैं आपको दूंगा, क्योंकि सपना ने तो और स्नेहा ने तो अभी लेट ज्वाइन किया था, तो इनका मैं बाद में बनाऊंगा शीट, जब से ये ज्वाइन करेंगे। तो आपकी मैं परफॉर्मेंस शीट बनाकर आपके अकाउंट पे अपलोड करूँ। मैं तब एक मैं ब्लॉग दे रहा हूँ आपको, ब्लॉग का एक लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। उसमें आपके सारे मार्क्स होंगे और कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, क्या मेरे सजेशंस हैं, जो भी होगा मैं उसमें आपको डिटेल में लिख दूंगा, ठीक है? Okay, sir. चलिए ठीक है। ओके, कर लिया बेटा? यस सर। सबने कर लिया?
Yes, sir. ठीक है, आगे चलिए, ये नोट करिए। ओके, नोट कर लिए बेटा? Sir, last line बची है। करिए करिए करिए। हो गया सर। चलिए, ये भी नोट करिए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बिना डाउट के नोट मत करना। नोट कर लिए बेटा ये भी? नोट कर लिए बेटा? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, ओके, ये भी नोट कर लीजिए। हो गया बेटा नोट? स्नेहा, नोट कर लिए बेटा? Yes, sir. सर लास्ट लाइन बची है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये वैसे भी पूरा होने वाला है इसका टाइम, 1 मिनट का। उसके बाद नेक्स्ट लिंक ज्वाइन करना है। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड लगा दो, एक शब्द कंफर्म करना। हाँ, जस्ट वेट, जस्ट वेट, देख लीजिए एक बार। देख लिया? यस सर। ओके बेटा। नोट कर लिए बेटा ये? यस सर। ओके, चलिए फिर आप दूसरा लिंक ज्वाइन करिए, इसका टाइम खत्म हो गया, ठीक है।